मेरी लाइफ का पहला लैपटॉप डेल की तरफ से था और डेल ब्रांड को मेरा प्रेफरेंस देने का एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मोटिव था। उस समय आज से करीब 10-15 साल पहले सबसे ज़्यादा अच्छी ड्यूरेबिलिटी, वो एक सबसे बड़ा फैक्टर था डेल की तरफ जाने का। कहीं ना कहीं मुझे आज की डेट में लगता है कि डेल के लैपटॉप अब थोड़े कम ड्यूरेबल हो गए हैं कंपेयर टू 10 ईयर्स बैक, लेकिन फिर भी कंपेयर टू अदर ब्रांड्स दे आर क्वाइट गुड। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि डेल के लैपटॉप को मैं वैल्यू फॉर मनी नहीं बोल सकता। बस इतनी सी बात है कि लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी में अगर आपको कोई भी ब्रांड स्पेसिफिक होकर लैपटॉप खरीदना है तो डेल खरीदना एक बहुत ही अच्छा डिसीजन हो सकता है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको ऐसे कौन से मेरे टॉप पिक्स लैपटॉप रहने वाले हैं 2022 के लिए, जो कि काफ़ी अच्छे मुझे लगते हैं कंसीडरिंग द एवरी प्राइस सेगमेंट। मैं 40,000, 50,000, 60,000 और 70,000 के प्राइस सेगमेंट में जितने भी डेल के लैपटॉप मेरे टॉप पिक्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्जोनिकल। अब शुरू करते हैं। कभी भी आप अगर डेल का लैपटॉप खरीद रहे हो तो एक बात तो आपको ध्यान में रखनी है कि उसमें आईपीएस डिस्प्ले अक्सर जो ऐसे लो प्राइस सेगमेंट वाले लैपटॉप होते हैं उसमें आपको नहीं मिलता है। उनका एक दूसरा टर्मिनोलॉजी होता है वाइड व्यूइंग एंगल का, जो कि करीब करीब आईपीएस जैसा होता है, लेकिन वो आईपीएस एग्जैक्टली नहीं होता है। डेल की एक ये समस्या तो रहने ही वाली है। आपको अगर आईपीएस डिस्प्ले डेल में चाहिए तो फिर 80-90 हज़ार के लैपटॉप पे जाना पड़ेगा। जो लैटिट्यूड सीरीज वगैरह के लैपटॉप है उनमें आपको आईपीएस डिस्प्ले मिलता है। मेरी वेबसाइट पे जाने के लिए गूगल पे जाके आपको टेक्जोनिकल टाइप कर देना है। जो पहला रिजल्ट होगा वो मेरी वेबसाइट है और यहाँ लैपटॉप के सेगमेंट में एचपी, डेल और एसुस, अभी मैंने तीनों का यहाँ पर इनलिस्ट कर दिया है। और इस पे नीचे की तरफ कुछ लैपटॉप मुझे जो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पे नहीं दिख रहे थे, जो डेल की वेबसाइट से है, मैंने उन्हें भी लिस्ट आउट कर दिया है। अगर फ्यूचर में कुछ अच्छे लैपटॉप और भी आते हैं तो मैं अपने वेबसाइट वगैरह में लिस्ट अपडेट कर दूंगा। अदरवाइज इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। मैं बताता हूँ कि इन सभी लैपटॉप के प्रोज और कॉन्स क्या क्या हो सकते हैं अगर आप एक कंसिडर करना चाहते हो अपने लिए। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर लैपटॉप की अर्जेंसी ना हो तो आप हो सकता है तो वेट करो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 12th जनरेशन इंटेल के प्रोसेसर के साथ वाले डेल के लैपटॉप कुछ ही महीनों में अभी लॉन्च हो जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। ऐसा मैं ये सिर्फ डेल के लिए पार्टिकुलरली नहीं बोल रहा हूँ, हर एक ब्रांड की तरफ से जो इंटेल 12th जनरेशन के प्रोसेसर वाले लैपटॉप्स आ रहे हैं वो काफ़ी ही ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि इंटेल के 12th जनरेशन के प्रोसेसर की बात ही अलग होने वाली है। i3 के वेरिएंट में 10 कोर के प्रोसेसर्स आने वाले हैं। ये काफ़ी मज़ेदार बात हो जाएगी अगर वो लैपटॉप्स हमें देखने को मिल जाए सिर्फ 40-50 हज़ार के प्राइस रेंज में। कमाल हो जाएगा, क्योंकि आज की डेट में i7 भी एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, ऐसे डेका कोर प्रोसेसर नहीं है, 10 कोर नहीं होते हैं। और अगर आपको i3 में ही ऐसे 10 कोर मिल जाए, ये 3 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर मिल जाए, क्या बात हो जाएगी। बस देखना ये है कि वो लैपटॉप्स की प्राइस क्या होगी। बस मैं ये एक अपडेट आपको देना चाहता था। अगर आपको अर्जेंसी नहीं है तो हो सके तो आप 6-7 महीने वेट करो लैपटॉप खरीदने के लिए। फिलहाल अगर आपको अर्जेंसी है तो लिंक वगैरह दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आज जाकर कोई भी डेल का लैपटॉप अपने लिए चूज़ कर सकते हो। सबसे पहला लैपटॉप मैं जो आपको बताना चाहूँगा डेल की तरफ से न्यू वास्ट्रो 3405। ये काफ़ी जाना माना सा लैपटॉप है, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें, लेकिन 40,000 के प्राइस सेगमेंट में ये सबसे सस्ता लैपटॉप मुझे वैल्यू फॉर मनी लगता है डेल की तरफ से। Ryzen 3 3250U वाला प्रोसेसर है, 8GB की रैम और 512GB की SSD मिलती है। ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर ये 40,000 से बिलो रेंज में आपको 512GB की SSD अक्सर किसी लैपटॉप में नहीं मिलती है। 8GB की ठीक ठाक सी रैम भी है, Windows 11 का सपोर्ट और MS Office 21 प्री इंस्टॉल्ड आपको मिल जाएगा। काफ़ी सही सा लैपटॉप है, पहले भी मैं इसे रिकमेंड कर चुका हूँ। अगला लैपटॉप मैं जो आपको बताना चाहूँगा विद इन द प्राइस ऑफ 40,000, ये लैपटॉप से बेहतर डील और कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें लगा हुआ है Ryzen 5। भले ही थोड़ा सा पुराना जनरेशन है, लेकिन आपको Ryzen 5 सिर्फ 40,000 में मिल रहा है, वो भी डेल जैसे ब्रांड की तरफ से। दैट इज़ द फैंटास्टिक पार्ट। अनफॉर्चुनेटली ये लैपटॉप अमेजन या फ्लिपकार्ट पे मुझे नहीं दिखा, इसलिए मैं डेल की वेबसाइट पे गया और यहाँ पर इसको चेक किया तो मुझे ये काफ़ी सही लगा, क्योंकि यही सेम लैपटॉप ना कुछ वेबसाइट्स पे ऑलमोस्ट 45 या 50,000 के मिल रहे हैं, लेकिन डेल की वेबसाइट पे ये सिर्फ 40,000 का ही है। वास्ट्रो के 3405 ये भी सेम मॉडल है, लेकिन यहाँ पर आपको Ryzen 5 3450 वाला प्रोसेसर मिलता है
जो कि यहाँ पर देखो आप 38,000 में आपको 3250 मिल रहा था Ryzen 3 का, लेकिन यहाँ पर आपको Ryzen 5 का मिल रहा है। सिर्फ 2,000 रुपये एक्स्ट्रा में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंप्रोमाइज़ किया गया है, 512 GB की SSD नहीं लगाई गई है। बस इतना सा फ़र्क है इन दोनों ही लैपटॉप पे। लेकिन अपने आप में अगर आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए ना, तो ये वाला लैपटॉप आप खरीद लो। SSD को आप बाद में अपग्रेड कर सकते हो, प्रोसेसर को अपग्रेड नहीं कर सकते हो, SSD को अपग्रेड कर सकते हो। इसलिए 40,000 में डेल का ये 3405 जिसमें Ryzen 5 लगा है लेना काफ़ी अच्छा रहेगा। अगला लैपटॉप में जो आपको बताना चाहूँगा, डेल वॉस्ट्रो 3401। इसमें जो है थोड़ा लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर है, इस वजह से इसका प्राइस ऑलमोस्ट 41,000 के राउंड है। आपको कुछ i3 11 जनरेशन के प्रोसेसर वाले लैपटॉप डेल की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा बायस्ड नहीं होना चाहता हूँ उन लैपटॉप्स की तरफ। फ़िलहाल ये वाला जो लैपटॉप है काफ़ी सही रहेगा, ऑलमोस्ट 41,000 के प्राइस पे। 8 GB की रैम, 256 GB की SSD, बाकी इसमें भी आपको विंडोज़ 10 और MS ऑफिस वगैरह का सपोर्ट मिल जाता है। ये तो बात हो गई 40,000 से नीचे या 40,000 क्लोज टू 40,000 के सेगमेंट की। अब बात करते हैं 45 या 50,000 के प्राइस रेंज में। इसमें कुछ काफ़ी शानदार से लैपटॉप मुझे लगे डेल की तरफ से। सबसे पहला मैं डेल की वेबसाइट से बताना चाहता हूँ ये वाला लैपटॉप, वॉस्ट्रो 3510। ये काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, i3 11th जनरेशन प्रोसेसर, इसमें 8 GB की रैम, आपको 512 GB की SSD मिल जाती है। काफ़ी अच्छा सा लैपटॉप है। 45,000 में अगर आपको कोई इस टाइप का लैपटॉप लेना है जिसमें 512 GB की SSD मिल जाती हो तो काफ़ी सही रहेगा। सिर्फ एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर IPS डिस्प्ले वगैरह नहीं है। HP और Asus की तरफ से भी कुछ लैपटॉप्स इसी प्राइस सेगमेंट में आते हैं। दोज आर क्वाइट वैल्यू फॉर मनी। मैं इसे डेल के लैपटॉप को वैल्यू फॉर मनी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, ये जो लैपटॉप मैं बता रहा हूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह वैसे काफ़ी अच्छी है। डिस्प्ले आपको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना होगा। फिलहाल 45,000 रुपीज़ में ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। अगला लैपटॉप मैं आपको जो बताना चाहूँगा ये एक इसी का सेम टू सेम वेरिएंट है, बस इसमें फ़र्क इतना सा है कि यहाँ पर आपको 256 GB की SSD और 1 TB की हार्ड ड्राइव ये भी मिलता है। तो इसका प्राइस भी आप देखो थोड़ा सा बढ़ चुका है, लेकिन आपको एक कॉम्बो ड्राइव मिलने की वजह से काफ़ी बेनिफिट रहेगा और साथ में ये 2 साल की वारंटी के साथ में आता है। तो अगर आप कोई लैपटॉप खरीदना चाहते हो जिसमें ना आपको सब कुछ ऑलमोस्ट मिल जाए तो ये वॉस्ट्रो 3510 काफ़ी सही रहेगा। आप इस पे जा सकते हो, i3 11th जनरेशन मिल ही जाएगा और आपको एक हाइब्रिड ड्राइव का ऑप्शन भी मिल जाएगा। साथ में 2 साल की वारंटी मिलेगी डेल की तरफ से अगर आप डेल की वेबसाइट से खरीदते हो। डेल की वेबसाइट पे एक ऑफ़र भी था, मैंने देखा था, जैसे कि इंस्टेंट डिस्काउंट्स अप टू 2000 अगर आप UPI वगैरह से पेमेंट करते हो तो आप इसे भी चेकआउट कर सकते हो। और अब एक सरप्राइजिंग लैपटॉप मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया डेल की तरफ से। ये अमेज़न पे अवेलेबल है, मैं इसे डेल की वेबसाइट पे चेक करा था लेकिन वहाँ मुझे दिखा नहीं। तो पार्टिकुलर जो ये वाला लैपटॉप मैं बता रहा हूँ, इंस्पिरॉन 3511, इसका ये एक मॉडल है। i3 11th जनरेशन का प्रोसेसर है, लेकिन यहाँ पर 16 GB की रैम मिलती है, 1 TB की हार्ड ड्राइव और 256 GB की SSD, सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। 16 GB की रैम मिलने की वजह से इस लैपटॉप को आप काफ़ी ज़्यादा दिनों तक इस्तेमाल कर पाओगे और आपको कोई भी ऐसे अपग्रेड वगैरह करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये काफ़ी अच्छा लैपटॉप रहेगा 48,000 के सेगमेंट में। अब इस बात पे आपको गौर भी करना है कि इन्होंने लिखा है 32 GB पेन ड्राइव, लेकिन मैंने देखा कि कुछ लोगों ने कंप्लेंट ऐसी भी की है कि पेन ड्राइव नहीं मिली है। तो अब 32 GB की पेन ड्राइव के लिए अगर आप लैपटॉप ख़रीद रहे हो तो आई डोंट थिंक दैट मेक्स एनी सेंस, क्योंकि लैपटॉप को अच्छा ख़रीदना ज़्यादा बेटर है। 32 GB की पेन ड्राइव तो आप कोई भी ख़रीद सकते हो, तो ऐसा मत सोचना कि सिर्फ 32 GB की पेन ड्राइव की वजह से मैं ये लैपटॉप ख़रीदूँगा। अगर आप ऐसा सोचते हो तो काफ़ी अजीब सी बात रहेगी। तो ये 3 लैपटॉप मेरे टॉप पिक रहेंगे विद इन द प्राइस ऑफ 50,000। 50 से 60 के बीच में कौन से अच्छे लैपटॉप हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा जो मेरे टॉप पिक्स रहेंगे। डेल का वॉस्ट्रो 5415, इसको मैंने पहले भी रिकमेंड किया था। इसका प्राइस थोड़ा ड्रॉप हो गया है, पहले ये 60,000 के करीब में था और अभी ये सिर्फ 54,500 का है। यहाँ पर Ryzen 5 5500U का प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि काफ़ी सही सा प्रोसेसर है, AMD का प्रोसेसर है। 8 GB की रैम, 512 GB की SSD और यहाँ भी आपको विंडोज़ 10 और MS ऑफिस का सपोर्ट मिल जाता है और यहाँ पर बैकलिट कीबोर्ड और फिंगरप्रिंट रीडर भी है। तो ये लैपटॉप लेना भी आपके लिए काफ़ी सही रहेगा अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है 55,000 में कोई लैपटॉप खरीदने के लिए। डेल की तरफ से आप खरीदना चाहते हो तो ये एक लैपटॉप कंसीडर करना बनता है।
बस यहाँ पर डिस्प्ले वगैरह जो है WVA डिस्प्ले लगा हुआ है, वो बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अगला लैपटॉप में जो आपको बताना चाहूँगा वो है डेल का वॉस्ट्रो 3510। ये काफ़ी सही लैपटॉप है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें HP के i5 11 जनरेशन वाले प्रोसेसर की लैपटॉप की बात की थी मैंने, लेकिन डेल की तरफ से जो ये लैपटॉप मैं बताना चाहता हूँ ये 15 इंच का लैपटॉप है और HP वाले में भी शायद IPS डिस्प्ले नहीं था। अगर दोनों ही लैपटॉप में IPS डिस्प्ले नहीं है तो डेल को प्रेफरेंस देना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि डेल का जो वाइड व्यूइंग एंगल डिस्प्ले है वो काफ़ी बेहतर दिखता है वो TN डिस्प्ले वगैरह से। तो कंपैरेटिवली आपको बेटर डिस्प्ले मिल जाएगा डेल में। अगर आपको HP में IPS डिस्प्ले नहीं मिल रहा है किसी लैपटॉप में तो फिर आपको डेल लैपटॉप ही कंसिडर करना चाहिए। दैट इज़ माय पॉइंट। 8 GB की रैम, 512 GB की SSD और आपको Windows 11 MS ऑफिस का सपोर्ट मिलता है। बैकलिट कीबोर्ड लगा हुआ है। फिंगरप्रिंट रीडर यहाँ पर आपको नहीं मिलता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। और ये 15 इंच का लैपटॉप है, तो 15 इंच में अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो ये वाला ख़रीद सकते हो। अब मान लो अगर आपको 15 इंच का लैपटॉप नहीं खरीदना है और i5 11 जनरेशन भी चाहिए, तो उस केस में डेल की तरफ से आने वाला वॉस्ट्रो 3400 काफ़ी सही लैपटॉप है। ये i5 11 जनरेशन प्रोसेसर के साथ में इसमें 16 GB की रैम मिलती है, आपको 512 GB की SSD मिलती है सिर्फ 58,000 रुपीज़ में ऑलमोस्ट। और ये लैपटॉप ख़रीदना काफ़ी सही रहेगा क्योंकि 16 GB की रैम मिल जाएगी आपको काफ़ी कम प्राइस पे। वैसे तो मैंने एक लैपटॉप आपको बताया जिसमें 16 GB की रैम है और वो 50,000 के भी अंदर है, तो ये लैपटॉप भी आप कंसीडर कर सकते हो, काफ़ी सही लैपटॉप रहेगा ये भी। अगला लैपटॉप मैं जो आपको बताना चाहूँगा ये ऑलमोस्ट 60,000 है, क्लोज टू 60,000 और i5 11 जनरेशन के साथ में ये भी आता है। 14 इंच का लैपटॉप है, 8 GB की रैम यहाँ पर है, 512 GB की SSD है। बस यहाँ पर फ़र्क क्या है, वॉस्ट्रो 5402 और यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट रीडर वगैरह भी मिल जाएगा, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और अब बात करते हैं 60 से 70 हज़ार के सेगमेंट की, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट प्रीमियम रेंज में होते हैं ये लैपटॉप। लेकिन फिर भी मैं ये कोशिश कर रहा था कि एक लैपटॉप कोई मिलता जिसमें ग्राफिक कार्ड वगैरह हो, तो यहाँ पर मुझे 2 लैपटॉप ऐसे मिले हैं जिसमें ग्राफिक कार्ड डेडिकेटेड लगा हुआ है और वो काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप 65,000 के करीब में कोई लैपटॉप चाहते हो तो डेल इंस्पिरॉन 5410 ये लेना काफ़ी अच्छा रहेगा। इसका एक दूसरा वेरिएंट भी है जिसके बारे में मैं अभी बताता हूँ आपको, लेकिन पहले इस पे आप गौर करना थोड़ा। i5 11 जनरेशन का प्रोसेसर है। अब आप ये सोचो कि इसमें भी i5 11 जनरेशन लगा है तो ये ऐसा क्यों इतना ज़्यादा प्राइस क्यों हो गया है ना, क्योंकि जब हमें i5 11 जनरेशन एक्चुअली में कम में मिल रहा है तो हम इसे क्यों लें। लेकिन यहाँ पर जो i5 11th जनरेशन प्रोसेसर लगा है ना वो है 11320H, जो कि काफ़ी अलग प्रोसेसर होता है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आपको ज़्यादा टर्बो बूस्ट मिल जाता है और ये ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस नॉर्मल i5 से जो 1135G7 वाले होते हैं जैसे कि इसमें था, ये वाला प्रोसेसर 11320H ये ज़्यादा बेटर प्रोसेसर हो जाता है, इसीलिए इसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा है। और यहाँ भी आपको 16 GB की रैम मिल जाएगी। ऑफ कोर्स आप ऐसे 60 से 70 के बीच में कोई लैपटॉप खरीदो तो 16 GB की रैम तो ज़रूरी ही है। अगर उसमें कोई ग्राफिक कार्ड भी नहीं लगा है तो फिर तो कोई सेंस नहीं बनता है कि आप 60,000 से ऊपर के लैपटॉप खरीदो। अगला लैपटॉप मैं जो आपको बताना चाहूँगा ये है डेल की तरफ से इंस्पिरॉन 3511। ये लैपटॉप मेरे लिस्ट में पहले भी था। इसकी खास बात यह है कि आपको 65,000 में आपको MX 350 का 2 GB का डेडिकेटेड ग्राफिक्स मिलता है। 1135G7 वाला ही प्रोसेसर है i5 का, 8 GB की रैम, 1 TB की हार्ड ड्राइव। लेकिन ओवरऑल ना मैं इसे बहुत ही हार्डली रिकमेंड नहीं करता हूँ। इंस्पिरॉन 3511 इससे आप थोड़ा दूर ही रहो, बच के रहो, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लग नहीं रहा है ये। फिलहाल आपको एक ऑप्शन चाहिए कि आपको 65 में ही एक लैपटॉप चाहिए जिसमें ग्राफिक कार्ड हो, तो एक ये ऑप्शन है। अगर आप अपना प्राइस थोड़ा सा बढ़ा सकते हो ना, बजट थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, तो एक बेटर ऑप्शन है इससे, वो भी मैं बताता हूँ आपको। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक और लैपटॉप डेल इंस्पिरॉन 5418। ये इसमें भी लगा हुआ है i5 11 320H वाला प्रोसेसर, 16 GB की रैम, 512 GB की SSD, Windows 11 MS Office 21 का सपोर्ट, फिंगरप्रिंट रीडर आपको मिल जाता है, सब कुछ यहाँ पर बैकलिट कीबोर्ड भी मिल जाता है, काफ़ी अच्छी बात है। और ये जो लैपटॉप्स है ना, स्पेशली जो इंस्पिरॉन सीरीज़ के 5000 सीरीज़ के लैपटॉप ना, उनकी बैटरी लाइफ वगैरह काफ़ी सही होती है। तो इंस्पिरॉन 5000 सीरीज़ जो है ना वो काफ़ी आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी अच्छी प्रोवाइड कर देगा। इवन अगर आप ऐसे कंपेयर करते हो वॉस्ट्रो सीरीज़ से, वॉस्ट्रो सीरीज़ थोड़ी सी उनकी चीप वाली है, इंस्पिरॉन सीरीज़ थोड़ी सी प्रीमियम वाली है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम होती है, लेकिन हाँ फिर भी वॉस्ट्रो से बेटर होते हैं इंस्पिरॉन के लैपटॉप। और अगर 70,000 रुपये में एक फाइनल लैपटॉप मुझे बताना हो
कि जो आप आंख बंद करके खरीद सकते हो डेल की तरफ से, तो वो रहेगा डेल का इंस्पिरॉन 14। एग्जैक्ट मॉडल नंबर ये है 5410 इसका। 5410 का ही एक वेरिएंट है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है डेल की वेबसाइट का, आप जाकर उसे चेक कर लेना। अगर आप अभी की डेट में कोई 70,000 के बजट में डेल का लैपटॉप खरीदना चाहते हो, बाकी जो मैंने बताया ठीक है, लेकिन ये खरीदना सबसे बेटर रहेगा। इसका एक रीज़न ये है कि 67,989 रुपीज़ में आपको मिलता है i5 11320H वाला प्रोसेसर। काफ़ी अच्छा सा प्रोसेसर है ये, और NVIDIA का MX 450 वाला ग्राफिक कार्ड 2 GB का, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। बस आपको एक बात ध्यान में रखनी है, यहाँ पर 16 GB की रैम आपको नहीं मिलती है। जैसा कि मैं कह रहा था कि 60 से 70 हज़ार के बीच में अगर आप कोई लैपटॉप ढूंढ रहे हो, तो या तो मेक श्योर कि उसमें 16 GB की रैम हो जाए, या फिर आपको NVIDIA का ऐसा 2 GB का ग्राफिक कार्ड वगैरह मिल जाए अगर 16 GB रैम नहीं मिल रही है। तो इसमें वैसा ही केस है, यहाँ पर आपको अच्छा ग्राफिक कार्ड मिल रहा है, बस रैम थोड़ी कम मिल रही है। आप इसके अदर वेरिएंट्स वगैरह भी देख कर सकते हो डेल की वेबसाइट पे जाकर, और अगर आप कुछ ऐसा डेल की वेबसाइट से ख़रीदते हो तो आपको 2,000 रुपये तक का ऑलमोस्ट डिस्काउंट वगैरह मिल ही जाता है। फिलहाल डिस्काउंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर फोकस ये करने वाली बात है कि ये लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। जितने भी लैपटॉप मैंने बताए सभी का लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहाँ से चेक कर सकते हो, और मेरी वेबसाइट techzonical.in से भी चेक कर सकते हो, कहीं से भी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।